चलिए प्रश्न अभ्यास पे आते हैं, ज्यादा समय नहीं है, जल्दी जल्दी इसको पूरा करेंगे। प्रश्न अभ्यास की मैं बात करता हूं तो सबसे पहला प्रश्न क्या है? मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है? देखिए इसका उत्तर क्या है। मीठी वाणी बोलने से सुनने वालों को, मीठी वाणी बोलने से सुनने वालों को मन से क्रोध और घृणा का भाव नष्ट हो जाता है। इसके साथ ही हमारा अंतःकरण भी प्रसन्न हो जाता है। प्रभाव स्वरूप औरों को सुख और अपने तन को शीतलता प्राप्त होती है। इसमें कहीं कोई डाउट नहीं रह जाना चाहिए आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है कि दीपक दिखाई देने पर अंधियारा कैसे मिट जाता है? साखी के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए, है ना। दीपक किस चीज का प्रतीक है? ज्ञान का प्रतीक है, मालूम होना चाहिए आपको। अब यहाँ पे क्या है इसका उत्तर? यहाँ दीपक का मतलब भक्ति रूपी ज्ञान तथा अंधकार का मतलब अज्ञानता से है। जिस प्रकार दीपक के जलने अंधकार समाप्त हो जाता है, ठीक उसी प्रकार जब ज्ञान का प्रकाश हृदय में जलता है तब मन के सारे विकार अर्थात भ्रम संशय का नाश हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे, समय बिना व्यर्थ किए। क्या लिखा है? ईश्वर कण कण में व्याप्त है पर हम उसे क्यों नहीं देख पाते? ईश्वर कण कण में व्याप्त है पर हम उसे क्यों नहीं देख पाते? चलिए तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा मन अज्ञानता अंधकार विलासाओं में डूबा हुआ है। हम उसे मंदिर मस्जिदों में ढूंढते हैं जबकि वह सब और व्याप्त है। इस कारण हम ईश्वर को नहीं देख पाते। ठीक है, तो ईश्वर को हम क्यों नहीं देख पाते ये भी मालूम चल चुका। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? संसार में सुखी व्यक्ति कौन है और दुखी कौन? यहां सोना और जगना किसका प्रतीक है? इसका प्रयोग यहां क्यों किया गया है? स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं यहां पे? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सभी के अनुसार संसार में वे लोग सुखी हैं जो संसार में व्याप्त सुख सुविधाओं का भोग करते हैं और दुखी वे हैं जिन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। ठीक है, सोना अज्ञानता का प्रतीक है और जगना ज्ञान का प्रतीक है। जो लोग सांसारिक सुखों में खोए रहते हैं, जीवन के भौतिक सुखों में लिप्त रहते हैं, वे सोए हुए हैं। और जो सांसारिक सुखों को व्यर्थ समझते हैं, अपने को ईश्वर के प्रति समर्पित समझते हैं, वे जागते हैं। वे संसार की दुर्दशा को दूर करने के लिए चिंतित रहते हैं। समझ में आ गया इसका उत्तर। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोला गया है यहाँ पे? अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने क्या उपाय सुझाया है? तो अपना स्वभाव कैसे निर्मल होगा, कबीर ने इसके बारे में बताया है। तो क्या है वो? अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने बताया है कि हमें अपने आसपास निंदक रखने चाहिए ताकि वे हमारी त्रुटियों को बता सके। निंदक हमारे सबसे अच्छे हितैषी होते हैं। उनके द्वारा बताई गई त्रुटियों को दूर करके हम अपने स्वभाव को निर्मल बना सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या लिखा है? एक के आशीर पीव का पढ़े सो पंडित होए। मतलब एक अक्षर पढ़ने के बाद पंडित होता है। क्या कहना चाह रहे हैं पंक्ति द्वारा? कवि क्या कहना चाहता है, क्या कहना चाह रहे हैं, है ना। इन पंक्तियों के द्वारा कवि ने प्रेम की महत्वता को बताया है। ईश्वर को पाने के लिए एक अक्षर प्रेम का अर्थात ईश्वर को पढ़ लेना ही पर्याप्त है। बड़े बड़े पोथे या ग्रंथ पढ़कर कोई पंडित नहीं बन जाता। केवल परमात्मा का नाम स्मरण करने से ही सच्चा ज्ञानी बना जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या लिखा है? कबीर की उद्धत साखियों की भाषा की विशेषता स्पष्ट कीजिए। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह आपको मालूम होना चाहिए। इस पे आप लगा लीजिए एक इंपॉर्टेंट मार्क। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, अब आ गया इसके उत्तर पे मैं आता हूं। उत्तर क्या है इसका? कबीर ने अपनी भाषा सदुक्कड़ी भाषा में लिखा, साखिया सदुक्कड़ी भाषा में लिखी हैं। इनकी भाषा मिली जुली है। ठीक है, इनकी आखियां संदेश देने वाली हैं। वे जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखा है। लोक भाषा का भी प्रयोग हुआ है, जैसे हाय, नेग, मुवा, जाल्या, आंगनी आदि। भाषा में लयबद्धता, उपदेशात्मकता, प्रवाह, सहजता तथा सरलता है। ठीक है, ये पंक्ति जरूर आपको मेंशन करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पंक्ति है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भाव स्पष्ट कीजिए। ख व्याख्या संबंधित प्रश्न है। क्या लिखा है यहाँ पे? विरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई। क्या इसका उत्तर हो जाएगा? भाव क्या हो जाएगा? इस पंक्ति का भाव है कि जिस व्यक्ति के हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम रूपी विरह का सर्प बस जाता है, उस पर कोई मंत्र असर नहीं करता है। अर्थात भगवान के विरह में कोई भी जीव सामान्य नहीं रहता है, उस पर किसी बात का कोई असर नहीं होता। ठीक है, चलिए अगले उस पर चलते हैं। क्या लिखा है? कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही। मतलब क्या यहाँ पे इसका भावार्थ हो जाएगा
इस पंक्ति में कबीर कहते हैं कि जिस प्रकार हिरण अपनी नाभि से आते सुगंध पर मोहित रहता है, परंतु यह नहीं जानता कि यह सुगंध उसके नाभि से आ रही है, वह इसे इधर उधर ढूंढता रहता है। इसी प्रकार अज्ञानी भी वास्तविकता से अनजान रहता है। वह आनंद स्वरूप ईश्वर को प्राप्त करने के लिए विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों में लिप्त रहता है। वह आत्मा में विद्यमान ईश्वर की सत्ता को पहचान नहीं पाता। ठीक है, अगले उसमें चलते हैं। क्या लिखा है? जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इस पंक्ति के द्वारा कबीर का कहना है कि जब तक मनुष्य में अज्ञान रूपी अंधकार छाया है, वह ईश्वर को नहीं पा सकता, अर्थात अहंकार और ईश्वर का साथ साथ रहना नामुमकिन है। जब ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है तब अहंकार दूर हो जाता है। ठीक है ना, समझ गए? अब अंतिम क्या है यहाँ पे? पोथी पढ़े पढ़े जग मुआ, पंडित भया न कोई। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? कबीर के अनुसार बड़े ग्रंथ शास्त्र पढ़ने भर से कोई ज्ञानी नहीं होता, अर्थात ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर पाता। प्रेम से ईश्वर का स्मरण करने से ही उसे प्राप्त किया जा सकता है। प्रेम में बहुत अधिक शक्ति है। तो हमारा यहाँ पे जो ये प्रश्न अभ्यास है ये भी समाप्त हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा वीडियो। आप लोगों से एक बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम इसी प्रकार का कंटेंट लेके आते रहें और आपको भी आसानी हो पढ़ने में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से बढ़िए और सब्सक्राइब करते चलिए, शेयर करिए ताकि आपके दोस्त भी आगे बढ़े। ओके, गुड बाय।